आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम भी ठीक हैं, अच्छे से हैं। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताने वाला हूं और उसको कहां और कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी बतलाने वाला हूं। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो बनाने में, कुछ लिखने में या बोलने में हमसे गलती हो जाए तो उस गलती को माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये गलती हुई है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती रहती हैं। दोस्तों, और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको अनसब्सक्राइब करना है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब न करें, ऐसे ही आप वीडियो देखें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के अल्फाज हैं, हम लोग हिंदी और उर्दू में कहते हैं बहुत या बहुत ज़्यादा, बहुत या बहुत ज़्यादा। तो अरबी में कहते हैं कत्तीर। कत्तीर का मतलब होता है बहुत, कत्तीर का मतलब होता है बहुत। और जिद्दन, जिद्दन का मतलब भी होता है बहुत, जिद्दन का मतलब भी होता है बहुत। अब बहुत के लिए कहीं भी आपको अल्फाज इस्तेमाल करना है तो कत्तीर या जिद्दन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कहना होगा तो वहाँ पे वाजिद का इस्तेमाल करेंगे। वाजिद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, बहुत पैसे चाहिए या मुझे बहुत पैसे चाहिए। हम कहते हैं ना, बहुत पैसे चाहिए किसी काम के लिए या मुझे बहुत पैसे चाहिए। तो आपको अगर ऐसे कहना है अरबी में तो कहेंगे अबगा कत्तीर फलूस, यानी बहुत पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए। लेकिन अगर कहना हो मुझे बहुत पैसे चाहिए तो कहेंगे अना अबगा कत्तीर फलूस, अना अबगा कत्तीर फलूस, यानी मुझे बहुत पैसे चाहिए। ठीक, अना का मतलब मुझे होता है या मेरा या मैं के लिए इस अना का इस्तेमाल करते हैं। हमारा, हमारी के लिए भी अना का इस्तेमाल करते हैं। अबगा का मतलब चाहिए, अबगा का मतलब चाहिए। अबगा की जगह पे आप ए बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ए बी का मतलब भी चाहिए होता है। कत्तीर का मतलब ज़्यादा बहुत होता है, बहुत कहें या ज़्यादा कहें, ठीक। और फलूस का मतलब पैसे होता है। तो अना अबगा कत्तीर फलूस, यानी मुझे बहुत पैसे चाहिए। एक दूसरा एग्जाम्पल है, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए या मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। कहते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, तो क्या कहेंगे अना अबगा वाजिद फलूस, अना अबगा वाजिद फलूस, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। ठीक, अगर कहना मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए या बहुत ज़्यादा कोई काम आदमी शुरू करता है तो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, तो कहेंगे अबगा वाजिद फलूस, यानी बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। वहीं कहना है मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए तो कहेंगे अना अबगा वाजिद फलूस। ठीक, यहाँ से शहर बहुत दूर है, यहाँ से शहर बहुत दूर है। हम कहते हैं ना कि हम गांव में रहते हैं या कहीं रहते हैं, कोई पूछता है यहाँ से शहर कितना दूर है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से शहर बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो क्या कहेंगे हीना मिन, हीना, हीना मिन, हीना मित मतलब यहाँ से, हीना का मतलब यहाँ और मिन मतलब से। मदीना, मदीना का मतलब होता है शहर, मदीना, शहर को अरबी में मदीना कहते हैं। ठीक, जिद्दन बईद, जिद्दन का मतलब बहुत और बईद का मतलब दूर, बईद का मतलब दूर। तो हीना मिन मदीना जिद्दन बईद, मतलब यहाँ से शहर बहुत दूर है, यहाँ से शहर बहुत दूर है या यहाँ से शहर ज़्यादा दूर है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। ठीक है, जिद्दन का मतलब बहुत या ज़्यादा होता है। ठीक, कत्तीर का मतलब भी बहुत या ज़्यादा होता है।
वाजिद का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक। दूसरा जुमला है, यहाँ से शहर बहुत ज़्यादा दूर है। अभी यही कहना हो, अभी हमने बताया कि यहाँ से शहर बहुत दूर है, तो वहाँ पे हम कहेंगे हिना मिन मदीना व जिद्दन बईद या कत्तीर बईद कह सकते हैं। लेकिन वही कहना हो कि यहाँ से शहर बहुत ज़्यादा दूर है, तो कहेंगे हिना मिन मदीना वाजिद बईद। हिना मिन मदीना वाजिद बईद। हिना का मतलब यहाँ, मिन मतलब से, मदीना का मतलब शहर हुआ। मदीना का मतलब सिटी, शहर या टाउन। ठीक। वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा, वाजिद का मतलब बहुत ज़्यादा, बईद का मतलब दूर, बईद का मतलब दूर। तो यहाँ से शहर बहुत ज़्यादा दूर है, इस तरह से हमको कहना हो तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। अगला अल्फाज है थोड़ा या कम। हम लोग कहते हैं थोड़ा या कम, थोड़ा या कम कहते हैं ना। तो थोड़ा या कम को, थोड़ा को अरबी में सोया कहते हैं, सोया या सोए कहते हैं। देखिए सोया धीरे धीरे के लिए भी सोया का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको धीरे धीरे चलना है तो भी कहेंगे सोया सोया, और थोड़ा कहना है तो भी कहेंगे सोया। ठीक है। कम, कम को नागस कहते हैं, नागस, नागस या नाकिस। अरबिक में भी हमने लिख दिया है कि देख सकते हैं आप कि नाकिस होता है, नाकिस, लेकिन लोग बोलने के लिए नागिस या नागस बोलते हैं। ठीक है। ज़बर ज़ेर का लिहाज नहीं करते, या अरबिक का अल्फाज जो काफ है उसको ग लोग बोलते हैं, तो आप भी वैसे ही बोल सकते हैं। थोड़ा या कम को सोया भी बोल सकते हैं और नागस भी बोल सकते हैं, नागस बोलें या नागिस बोल सकते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मुझे बाज़ार से थोड़े सामान ख़रीदने हैं। मुझे बाज़ार से थोड़े सामान ख़रीदने हैं, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे अना इस्वाक, अना इस्वाक मिन शोय अगरात इस्तरी, मिन शोय अगरात इस्तरी, यानी मुझे बाज़ार से थोड़े सामान ख़रीदने हैं। अना का मतलब मुझे या मेरा हो गया। इस्वाक यानी बाज़ार को इस्वाक कहते हैं या सूक कहते हैं। ठीक। मिन का मतलब से हो गया। शोय का मतलब थोड़ा या कम, थोड़ा या कम, लेकिन यहाँ थोड़ा के लिए इस्तेमाल किया है। अगरात का मतलब सामान होता है, इस्तरी का मतलब ख़रीदना होता है। ख़रीदने को इस्तरी कहते हैं। इंडिया में इस्तरी, स्त्री औरत को कहते हैं तो वो इस्तरी नहीं है, या प्रेस को कहते हैं वो इस्तरी नहीं है। यहाँ इस्तरी की बात हो रही है ख़रीदारी की, ख़रीदने को इस्तरी कहते हैं। अना इस्वाक मिन शोय अगरात इस्तरी, मुझे बाज़ार से थोड़े सामान ख़रीदने हैं, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अगला जुमला है मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो क्या कहेंगे? अना बर्रा रोह, अना बर्रा रोह। अना का मतलब मैं, बर्रा का मतलब बाहर, रोह का मतलब जा रहा हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ। शोय लिल अय्याम, शोय लिल अय्याम। शोय का मतलब थोड़े हो गया, और लिल मतलब के लिए, अय्याम मतलब दिन, अय्याम मतलब दिनों को, दिनों कहा ना, थोड़े दिनों के लिए। तो यौम का मतलब दिन होता है, और वही जमा अगर होगा, ज़्यादा दिन को बोलना होगा तो कहेंगे अय्याम, अय्याम मतलब दिनों। ठीक। तो यौम, अलयौम, अलयौम मतलब वाहिद है, और अय्याम जमा है। ठीक, जमा। तो अना बर्रारो सोय लिल अय्याम, यानी मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर इस तरह से आपको कहना है किसी से, तो आप कह सकते हैं अना बर्रारो सोय लिल अय्याम, सोय लिल अय्याम, अना बर्रारो सोय लिल अय्याम, यानी मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पे नागिस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, नागस या नाकिस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक। अब यहाँ पे मेरे पास पैसे कम हैं, मेरे पास पैसे कम हैं, यहाँ अगर कहना होगा तो आप यहाँ पे इंदी सोय भी कह सकते हैं, या इंदी नागस फ्लूस भी कह सकते हैं। इंदी सोय फ्लूस या इंदी नागस फ्लूस, नागस फ्लूस यहाँ पे आप कह सकते हैं, नागस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास सामान कम है, तो इंदी अगरात सोय कह सकते हैं, इंदी अगरात नागस कह सकते हैं। ठीक, कि मेरे पास सामान कम है या मेरे पास पैसे कम है, इस तरह से आप कह सकते हैं।
है ना। तो सोए का मतलब भी थोड़ा होता है और नागस का मतलब कम होता है। यानी कहीं पे आप दुकान पे जा रहे हैं, अगर आपको पैसा कम करवाना है, बोलना है कि भाई ज़्यादा पैसे हैं, थोड़ा कम कर दो, तो वहाँ पे नागस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने सामान खरीद लिया और आप बोल देंगे कि हमको पैसा थोड़ा डिस्काउंट कर दो, कम कर दो, तो वहाँ पे कहेंगे नागस। ठीक। अब मेरे पास थोड़े चावल मौजूद हैं, मेरे पास थोड़े चावल मौजूद हैं। अगर ये बात हमको किसी से कहना हो अरबी में, तो हम कहेंगे इंदी शोय। इंदी का मतलब मेरे पास होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि इंदी का मतलब मेरे पास होता है और शोय का मतलब थोड़ा होता है। शोय का मतलब थोड़ा होता है। अब शोय को धीरे धीरे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि अगर किसी से कहना हो धीरे धीरे चलो, तो कहेंगे शोय शोय यमसी, यानी धीरे धीरे चलो। ठीक है। तो यहाँ धीरे धीरे चलने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सोया मतलब थोड़े की बात हो रही है। तो इन दिशोय यानी मेरे पास थोड़ा, नागस भी कह सकते हैं। तो इन दिशोय रूज मौजूद, यानी मेरे पास थोड़ा चावल मौजूद है, मेरे पास थोड़ा चावल है, मेरे पास थोड़ा चावल है, इसका मतलब ये हुआ। अब मौजूद का मतलब होता है कि जो चीज़ प्रेजेंट में है वहाँ पे हम मौजूद का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं कई वीडियो में भी बतला चुका हूँ। तुम तेज ना चलो, धीरे धीरे चलो। तुम तेज ना चलो, धीरे धीरे चलो। अभी मैंने इसके पहले बताया कि सोए को धीरे धीरे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैं ये भी बता रहा हूँ कि तुम तेज ना चलो, धीरे धीरे चलो। अगर किसी से कहना हो तो कहेंगे इन तसूरा मा यमसी, इन तसूरा मा यमसी, यानी तुम तेज ना चलो, तुम तेज ना चलो। शोय यमसी यानी धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो या थोड़े चलो, इसका मतलब ये भी हुआ। तो यहाँ धीरे चलने के लिए बात हो रही, तो यहाँ धीरे धीरे चलो के लिए सोए यमसी यानी धीरे धीरे चलो। इंता का मतलब तुम हो गया या आप हो गया। सूरा का मतलब तेज होता है, सूरा का मतलब तेज होता है। माँ का मतलब ना या नहीं होता है। यमसी मतलब चलने के लिए, चलने को यमसी कहते हैं। और सोए का मतलब थोड़ा भी होता है और धीरा भी होता है। फिर यमसी है तो यमसी का मतलब चलो, यमसी का मतलब चलो या चलें। ठीक। यह मोबाइल कितने रियाल का है, यह मोबाइल कितने रियाल का। एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी दुकान पे जा रहे हैं और पूछ रहे हैं उससे कि यह मोबाइल कितने रियाल का है, तो हम क्या कहेंगे, हाजा जवाल कम फलूस, हाजा जवाल कम फलूस। हाजा का मतलब यह या इस हो गया, जवाल का मतलब मोबाइल। यहाँ पे जवाल भी कह सकते हैं और हातिफ भी कह सकते हैं, लेकिन हातिफ को जो फ़ोन का रिसीवर होता है उसको कहते हैं और जवाल मोबाइल को कहते हैं। लेकिन दोनों अल्फाज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसलिए कि वो भी फ़ोन है, ये भी फ़ोन है। ठीक है। कम का मतलब कितना होता है। कम का मतलब यहाँ एक तो कम अरबी हिंदी में कहते हैं कम, कम का मतलब कम हो गया, थोड़ा हो गया। लेकिन दूसरा अरबी में जो कम है, तो ये कम का मतलब कितना होता है। ठीक है। कम, फलूस का मतलब पैसा होता है, फलूस का मतलब पैसा होता है। तो यह मोबाइल कितने रियाल का है, तो हाजा जवाल कम फलूस। अब हम दुकान में जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल ही खरीदें, कोई भी सामान खरीद सकते हैं, तो उसको पूछ सकते हैं हाजा कम, मतलब यह कितने का है। सिर्फ ऐसे भी सामान दिखा करके कह सकते हैं हबीबी कम फलूस, मतलब यह कितने का है हो गया, या हाजा कम फलूस, यह कितने का है, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक। तो एग्जाम्पल के तौर पे वो पैसे जितना बतला रहा है, तो आप कह सकते हैं कि फलूस नागस सवी, फलूस नागस सवी, या नागस सवी भी कह सकते हैं, यानी थोड़े कम करो, थोड़े कम करो। फलूस सवी नागस सवी यानी पैसे थोड़े कम करो, या फलूस हटा देंगे सिर्फ नागस सवी कहेंगे, मतलब थोड़े कम करो, थोड़े कम करो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है। तो पैसे थोड़े कम करो, है ना, तो फलूस नागस सवी, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक। नाश्ता, नाश्ता खाना या खाना। ठीक। नाश्ता खाना या खाना। नाश्ता को अरबी में फतूर कहते हैं या इफ्तार कहते हैं, फतूर भी कहते हैं और इफ्तार भी कहते हैं। फतूर से मिलता जुलता एक अल्फाज है फतूरा, फतूरा का मतलब बिल होता है। ठीक है। सामान खरीदते हैं तो बिल रसीद मिलता है ना, उसको फतूरा कहते हैं। ठीक। तो यहाँ फतूरा नहीं कहेंगे, फतूर कहेंगे। फतूर का मतलब नाश्ता, इफ्तार भी कह सकते हैं। ठीक। खाना या खाना, अब ये क्या चीज़ है, तो खाना को अरबी में तो आम कहते हैं, खाना को अरबी में तो आम कहते हैं, खाना को अरबी में तो आम कहते हैं। लेकिन जब उस खाना को हम खाते हैं तो उसको अक्किल कहते हैं, उसको
अक्किल कहते हैं। लेकिन लोग बोलने के लिए खाना दाल चावल है उसको भी लोग अक्किल कहते हैं, कोई भी सामान है उसको भी कहते हैं अक्किल, ठीक है। लेकिन अरबी जो मेन है सही है वो है खाना को अरबी में तआम कहते हैं। जो दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ है उसको तआम कहते हैं, और उसको खाते हैं तो उसको हम अक्किल कहते हैं और तनाउल कहते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, क्या आपने नाश्ता किया? आपसे अगर कोई आदमी पूछता है तो क्या क्या कहेगा? क्या आपने नाश्ता किया? तो कहेगा ऐश इंत फ़तूर खल्लास। ऐश इंत फ़तूर खल्लास मतलब क्या आपने नाश्ता किया, नाश्ता खाया, ठीक, इसका मतलब ये होगा। अब इसको हम दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं, ऐश इंत फ़तूर सवी यानी नाश्ता किया, या कह सकता है अक्किल सवी, ठीक। अक्किल सवी भी अगर आपको नहीं मालूम है तो अक्किल सवी भी लोग का तो मतलब खाया, तो आदमी कहेगा कि हाँ खाया, ठीक। तो क्या आपने नाश्ता किया, इसका अरबी जो है वो ऐश इंत फ़तूर खल्लास, फ़तूर खल्लास यानी आपने नाश्ता किया। तो यहाँ खाने को अक्किल वक्ल का यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ ऐश इंत फ़तूर खल्लास कहेंगे तो मतलब सामने वाला समझ गया कि ये नाश्ता को बोल रहा है, ठीक। दूसरा, क्या आपने नाश्ता किया, ऐश इंत फ़तूर या इफ़्तार सवी। इफ़्तार रमज़ान में इफ़्तार का लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं लोग ज़्यादा, ठीक है। तो इफ़्तार भी कह सकते हैं और फ़तूर भी कह सकते हैं। क्या आपने नाश्ता किया, तो ऐश इंत फ़तूर सवी इस तरह से भी कह सकते हैं, या फ़तूर खल्लास भी कह सकते हैं, ठीक। खल्लास लोग कहते हैं ज़्यादा, खल्लास मतलब ख़त्म हो गया, खा लिया तो खल्लास कहते हैं, ठीक है। अब इफ़्तार सवी कहेंगे या फ़तूर सवी यानी क्या आपने नाश्ता किया, इस तरह से हम किसी से कह सकते हैं। तो यहाँ पे अक्किल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक। अक्किल का इस्तेमाल करेंगे तो भी ये लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अक्किल का इस्तेमाल नहीं करते, बस आप ऐश इंत फ़तूर सवी कहेंगे या फ़तूर खल्लास कहेंगे या इफ़्तार सवी कहेंगे या इफ़्तार खल्लास कहेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि आप नाश्ता खाने को बोले हैं, नाश्ता करने को बोले। हम लोग बोलते हैं अपने यहाँ कि आपने नाश्ता खा लिया या नाश्ता कर लिया, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से बोलते हैं। अब है दूसरा जुमला, क्या आपने दोपहर में खाना खाया? क्या आपने दोपहर में खाना खाया? अगर हमको पूछना होगा किसी से तो हम किस तरह से पूछेंगे, या कोई हमसे पूछेगा तो क्या पूछेगा? ऐश इंत गदा खल्लास। अब यहाँ पे देखिए खाना वगैरह का अक्किल वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ है और अक्किल का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक। लेकिन आप अगर अक्किल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं भाई, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक। लेकिन अगर ऐसे कहेंगे ऐश इंत गदा खल्लास तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपने दोपहर में खाना खाया। ऐश का मतलब क्या होता है, इंत का मतलब आपने, गदा का मतलब दोपहर का खाना, दोपहर का खाना को गदा कहते हैं, ठीक है। और खल्लास का मतलब खल्लास यानी खा लिया, ख़त्म कर दिया तो उसको कहते हैं खल्लास। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। एक और जुमला है, क्या आपने रात का खाना खाया? क्या आपने रात का खाना खाया? तो यहाँ पे भी ठीक वैसे ही कहेंगे, अक्किल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तनाउल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक। तो आम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे भी बस इतना ही कहेंगे, ऐश इंत असा खल्लास। ऐश इंत असा खल्लास, क्या है आपने रात का खाना खाया? ऐश का मतलब क्या, इंत का मतलब आपने, और असा का मतलब रात का खाना, गदा का मतलब दोपहर का खाना और असा का मतलब रात का खाना, ठीक। असा का मतलब रात का खाना, और फ़तूर को मान लिए समझे ना कि फ़तूर का मतलब सुबह का नाश्ता हो गया, नाश्ता को फ़तूर कहते हैं, और दोपहर के खाने को गदा कहते हैं, दोपहर के खाने को गदा कहते हैं, और रात के खाने को आशा कहते हैं। ये तीन चीज़ आप समझ लीजिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये खाना खाने के बारे में आपको अक्किल वगैरह का इस्तेमाल करने की ज़रूरतें नहीं पड़ेगा किसी के सामने कि अक्किल, मतलब लोग कहते हैं खाया तो अक्किल, तो ये सब का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आप बस ऐसे बोल देंगे इंत फ़तूर खल्लास तो मतलब समझ गया कि तो सुबह का नाश्ता बोल रहा है, ठीक। इंत गदा खल्लास तो समझ जाएगा आदमी कि ये दोपहर का खाना बोल रहा है। इंत असा खल्लास तो समझ जाएगा कि रात का खाना बोल रहा है, तो आदमी ये समझ जाएगा और आप भी समझ जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो भी आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से छोटे छोटे अल्फाजों को जोड़ करके जुमले बनाते हैं और इन अल्फाजों को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ख़ास जो ज़रूरी है वो आपको ये है कि अल्फाजों को सीखना पड़ेगा,
ठीक है। आप अगर चाहेंगे सिर्फ व्हाट्सएप पे पूछ करके जानकारी करने को, तो जानकारी नहीं होगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर यू वॉच वीडियो। आपने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।